बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.4 और चैप्टर नंबर कौन सा है 9। इसका क्वेश्चन नंबर है 13। इसको हमने प्रूव करना है इसको इसके बराबर। तो हमने इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये क्या होती है राइट हैंड साइड होती है। इसमें से हमने ऐसी साइड लेनी है जिसमें सीकेंट कोसीकेंट टेन या कॉट का फंक्शन हो। तो अब देख लें, इसमें तो काज के फंक्शन है, साइन और काज के जिस साइड में फंक्शन हो वो वाली साइड हम लोग नहीं लेते। तो हम इसमें से कौन सी ले लेंगे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा। हमने ऐसे फार्मूले लिखने हैं जिनमें सीकेंट कोसिकेंट टेन और कॉट के ऐसे फार्मूले लिखने हैं जिनमें कॉस या साइन के फंक्शन हो। यहाँ पे कॉस के फंक्शन है तो इसको कॉस की शक्ल में लेकर आना है। तो कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इसका होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा एलसीएम क्यों आया, क्योंकि ये दोनों सेम है, इस वजह से एक दफ़ा लिखेंगे इसको। अब ये इसका होल का है स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा उसका होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब कि 1 प्लस ये cos थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिखो, ये तो क्यूब है तो 3 दफ़ा लिखो, ये 4 पावर है तो 4 दफ़ा लिखो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा ऊपर आना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, जो हमने प्रूव करना है। इसको उसी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इस सारे को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा प्लस में लिखो एक दफ़ा माइनस में लिखो इसको। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉस थीटा, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इसको। तो जो सेम है उनको तो कैंसल आउट कर दें ऊपर नीचे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और यही हमारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इसको प्रूव कर लिया। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, हमने इसमें से ऐसी साइड लेनी है जिसमें साइन या कॉस हो वो वाली साइड नहीं लेनी, जिसमें सीकेंट कोसिकेंट टेन या कॉट हो वो वाली साइड लेनी है। तो ये इसमें से पहली साइड में सीकेंट और टेन का फंक्शन है, यहाँ पे तो साइन का फंक्शन है तो साइन या कॉस वाली साइड नहीं लेते, हमेशा सीकेंट कोसिकेंट टेन या कॉट वाली साइड लेते हैं। तो इसमें से हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा उसका होल का स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इसका होल का स्क्वायर। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया सेम उसी तरीके से इसको करना है। क्या करना है, इसका एलसीएम क्या आएगा cos थीटा, ये cos थीटा एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा उसका होल का स्क्वायर और नीचे लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली टर्म का ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को जो हमने प्रूव करना है उसमें साइन के फंक्शन आने चाहिए।
तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर लाना है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इस तरीके से चेंज करना है। तो अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखो एक दफ़ा माइनस में लिखो, ये फार्मूला ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जिस तरह हमने क्वेश्चन किया 13 ठीक है। तो इसमें से जो सेम है उनको कैंसल आउट कर देंगे, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, इसको हमने प्रूव करना है कि इसके बराबर रिजल्ट आना चाहिए। तो ये देख लें, हमने इसमें से ऐसी साइड लेनी है जिसमें सीकेंड कोसिकेंड टेन या कॉट के फंक्शन हो। तो साइन और कॉस की ये साइड है, तो राइट हैंड साइड तो नहीं ले सकते, हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा तो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, 1 ओवर सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। अगर 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा हो तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर यहाँ पे 3 है तो क्यूब आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक कॉस थीटा रह जाएगा ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। अब देख रहे हैं दोनों साइडों में साइन या कॉस के फंक्शन हैं, तो इसमें से हम मतलब ये कोई भी साइड ले सकते हैं, उसको दूसरी साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो इसमें से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब बच्चों जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज मेथड से हल करते हैं। जब वहाँ यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, नीचे कोई सिंगल फंक्शन हो, तो हम इसको रेशनलाइज मेथड से हल करते हैं बाय रेशनलाइज मेथड। रेशनलाइज मेथड क्या होता है बच्चों कि 1 माइनस साइन थीटा ओवर ये कॉस थीटा है, तो जिसमें माइनस या प्लस होता है दो फंक्शनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा के नीचे भी उस फंक्शन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये देख लें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी। दो फंक्शनों अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो रहा हूँ ब्रैकेट में, तो ये एक किस्म की ब्रैकेट है, एक दफ़ा माइनस है दरमियान में, एक दफ़ा प्लस है, दो फंक्शन सेम है, तो हम क्या करते हैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे तो आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे ये फार्मूला अप्लाई ना करें ये वाला, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा।
ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये सेम है तो कैंसल आउट कर दो, ठीक है। तो बल्कि उसी तरीके से ही इसको हल करेंगे जिस तरह मैं कर रहा था कि एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब पहली फंक्शन का स्क्वायर दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। एक cos का फंक्शन इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी एक cos थीटा रह जाएगा। तो ये cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा और ये उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया।